चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए सिस्टम, मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एम क्रॉस एम का कोई ऑर्डर होता है। इसमें एम क्या होता है? रो होता है, और एन क्या होता है? कॉलम। रो ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं रो, और ये वर्टिकल होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इन द मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास ये हो गया R1 फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। इसको R1 R2 और इसको R3 बोलेंगे। मैंने बताया था ना, रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो रो, ये रो हो गए R1 R2 और ये R3। ऐसे कॉलम क्या होगा? कॉलम को बोलते हैं C1, दूसरे कॉलम को C2, ये तीसरी कॉलम को C3, इसको C4। ये पूरा एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम हो गया। इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो तो मैंने बताया था, पहले रो आता है उसके बाद कॉलम आता है। तो इसमें कितने रो हो गए? 1 2 3, 3 रो हो गए। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 रो क्रॉस, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका और जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा 3x4 का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4 3 जा 12। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये हो गया ये। तो ये A13 कितना 19 हो गया। अब सेकंड रो होना चाहिए और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये हो गया 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, और ये थर्ड कॉलम, देखो ये थर्ड कॉलम 3x3 -5। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये तो सेकंड रो और ये फोर्थ कॉलम में ये आ जाएगा। कितना आ गया? 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड ये हो जाएगा 5/2। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स देखा जाए जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसका कह रहा है ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है? एक तो ये 1x24 का हो सकता है, या 24x1 का हो सकता है मैट्रिक्स, या ये होगा, या तो ये हो सकता है, या 2x कितना 12 का हो सकता है, या 12x2 का हो सकता है। 1 2 3 4 हो गए। और 3x8 का हो सकता है, या 8x3 का हो सकता है। 4x6 का हो सकता है, या 6x4 का हो सकता है। 5 का डायमेंशन तो बनेगा नहीं, कि 5 के टेबल में 24 आता नहीं है। 6 का बन जाएगा, तो 6,4 ये हो गया, और कुछ बनेगा बस। तो ये बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई। अगर हमें कह रहा है अगर 13, वाट इफ़ द हैड 13 में, अगर 13 है तो 13 का फैक्टर क्या होता है? या तो इसका ऑर्डर 1,13 1x13 हो सकता है, या 13x1 हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। इसमें क्या है? 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाला हो गया क्या? इफ हैड का, अगर 5 एलिमेंट्स हैं, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो 1x5 होगा, या 5x1 होगा। करेक्ट। कंसिडर 2x2 मैट्रिक्स, इसमें ए दे रखा है AIJ, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो हम इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, और हमें क्या करना है? 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो जो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का, पहला क्या होता है? A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, ये तो बनेगा। तो A11 निकालते हैं पहले हम यहाँ पे, मतलब ये I और ये J। तो A11, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम निकालेंगे A12, तो ये I और ये J, तो रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें निकालना है A21 निकालना है। A21, तो ये 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। एक लास्ट बचा है, A22 निकालना है हमें। A22 निकालने क्या? 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। क्या है? 2 9/2 9/2, A22 कितना है? 8, तो ये हो गया 8, ही आ गया आंसर।
तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसमें 3x4 का बनाना है। 3x4 सेम टू सेम है। तो अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या करना है, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, क्योंकि 4 कॉलम है। तो ये हो जाएगा ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33, A34। मैं 2-3 निकाल के दिखा देता हूँ इसके एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट खुद ही निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन सबको आता है। इसमें 2 हमारे पार्ट दे रखे हैं, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। इसमें मॉडुलस दे रखा है। मॉडुलस का मतलब मैंने बता रखा है 11th में 12th में भी, कि मॉडुलस का मतलब जो आउटपुट आएगा, चाहे अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मॉडुलस -2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 ही आएगी, और 2 की तो 2 रहेगी ही रहेगी। तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू आउटपुट नहीं देता। तो चलिए हम निकालते हैं, A11 निकाल लेते हैं पहले। तो A11 निकालेंगे तो यहाँ पे रखो 1/2, और ये -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी 1, प्लस में जे की वैल्यू कितनी है 1। तो ये मॉडुलस है, लेकिन मॉड लगाओगे यहाँ पे 1/2, ये -3 + 1, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये कितना आएगा, मॉडुलस लगाओ, मॉडुलस नहीं लगा पा रहा, मॉडुलस ये आ जाएगा -2, तो ये जाएगा 1/2। मैंने बताया अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा, पहला हमारे पास एलिमेंट आ गया 1। अब हम निकालेंगे A12, तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1, प्लस में जे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 -3 + 2, ये 1/2, यहाँ कितना मॉडुलस -1। मैंने बताया था मॉडुलस जो होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट पॉजिटिव देगा। कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये वैल्यू होगी सेकंड वाली 1/2। मैं थर्ड निकाल देता हूँ, उसके बाद बाकी खुद करना। थर्ड क्या है, A13 निकालना है। A13 में पुट करो 1/2, मॉडुलस -3 इंटू आई कितना है 1, और प्लस में जे, प्लस में 3, इक्वल 1/2, मॉडुलस -3 + 3, ये हो गया 1/2 इंटू 0, इक्वल कितना होगा 0। तो ये वाली वैल्यू 0 आ गई। ऐसे A14 निकालोगे, मैं बीच में कोई से को निकाल चलो निकाल लेते हैं हम, A33 निकाल लेते हैं। हाँ, A33 निकाल ले, चलो A33 निकाल लेता हूँ। A33 निकाल तो 1/2 -3, और आई कितना है यहाँ से 3, प्लस में जे 3, तो हो जाएगा 1/2, मॉडुलस -9 + 3, 1/2 -6। नेगेटिव नहीं, वो आउटपुट पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मॉडुलस है, तो ये +6 आ जाएगा। 2 3 = 6, तो ये आ गया 3। ऐसे जितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे पुट कर दो 1 by 1, सारे निकालने पड़ेंगे। 4 3 = 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। ये निकालोगे, ये निकालोगे, ये A33 A44 फिर यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ना टाइप्स ऑफ सब इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस। अगर ये कॉलम जैसे मान लीजिए कितने का, 1 2 3 4 रो हैं, 4 इंटू कॉलम कितना 1, तो अगर यहाँ पे जो 1 यूनिटी आती है उसी वही होता है। इसका मतलब इससे कॉलम दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये इसको बोलते कॉलम मैट्रिक्स। रो ये क्या है, 1 क्रॉस 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4, तो यहाँ पे रो दिख रहा है सिर्फ यूनिटी, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो, रो और जैसे मान लो AIJ था ना यहाँ पे, तो आई और जे की वैल्यू जहाँ पे इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है, ये होगा 3 क्रॉस 3 का होगा, नेक्स्ट होगा 4 क्रॉस 4 होगा। ये और ये वैल्यू बराबर है ना, जहाँ पे M और N क्या बराबर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है सेम। डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल जो होता है उसमें नॉन जीरो एंट्रीज होती है, इसको एंट्रीज बोलते हैं, बाकी एंट्रीज 0 0 होती हैं। इसको कुछ और 2 कर दो, ये जो डायगोनल बनेगा वो नॉन जीरो होगा, बाकी एंट्रीज 0 होंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा जो सेम होगा, डायगोनल जो होगा सेम 2 होगा या कुछ और होगा, बाकी एंट्रीज 0 होंगी। कहने का मतलब ये, अगर हम 2 कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1 0 0 0 0 0, मतलब ये बाहर आ जाए, इसको के बोलते हैं। 3 होगा तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल होता है वो 1 1 होता है, बाकी एंट्री 0 0 होती हैं। इसका जो डायगोनल होगा 1 1 होगा, 3 क्रॉस 3 है, बाकी एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी। तो अगर डायगोनल 1 1 है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदर एंट्रीज क्या होंगी, सारी 0 होंगी। 0 या नल मैट्रिक्स इसको मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 0 0 रहेंगे सारे।
अगर 3×3 का है तो यहाँ 0 0 0 0, ऑल इंटीज अगर 0 है तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं ओ से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। अगर 3×3 का है तो I3 बोलते हैं, अगर 2×2 का है तो I2 बोलते हैं, अगर आइडेंटिटी है तो I बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ABC निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें हमें एक्स वाई जेड निकालना है। पहला देखो, अगर इक्वलिटी है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे इसको तो y इक्वल में कितना आ गया 4 आ गया, z इक्वल में कितना आ गया 3 हो गया, x इक्वल में कितना आ गया 1 आ गया, ये हो गया आंसर। ऐसे ही x प्लस वाई इक्वल में 6 आ जाएगा, इसको इक्वेशन बनेगी। इससे अच्छा हम सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वाला। इसमें क्या इक्वेशन बने देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के, तो x प्लस वाई इक्वल में 6 आ जाएगा। फिर 5 प्लस जेड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जिसमें z इक्वल में 0 आ गया। फिर ये आ जाए 2 2 की इक्वल, एक्स वाई इक्वल में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसको और इसको सॉल्व कर लो, एक्स और वाई आ जाए, जेड आई गया यहाँ पे। हम सॉल्व करते हैं इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना है 9, दूसरा कितना है एक्स प्लस जेड इक्वल कितना है 5, फिर थर्ड कितना है वाई प्लस जेड इक्वल कितना है 7, 1 2, इसको मान लेते थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 9 है, तो यहाँ पे वाई प्लस जेड, देखो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस इसकी वैल्यू आ गई 7 इक्वल में 9, तो ये हो गया एक्स इक्वल में 9 माइनस 7, एक्स इक्वल में कितना आ गया 2 आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सेकंड में, फ्रॉम 2 क्या है एक्स प्लस जेड इक्वल में 5, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, 2 प्लस जेड इक्वल में 5, तो जेड इक्वल में 5 माइनस 2 कितना 3 आ गया। अब अगर जेड आ गया तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें पुट कर दो फ्रॉम 3, तो क्या है वाई प्लस जेड इक्वल में 7, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, तो वाई प्लस 3 इक्वल में 7, तो वाई कितना आ गया 7 माइनस 3 इक्वल में 4, तो ये एक्स 2 आ गया, जेड 3 आ गया और वाई 4 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया वो वाला तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल में -1 आ गया। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल में 0 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास 2a प्लस सी कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना होगा, ये इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल में 13, हमें a b c और d निकालना है इसमें। तो यहाँ पे देख लो माइनस बी है, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a -2 क्या a माइनस ए बचा, और ये -1, तो a कितना आ गया 1 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट 1 में पुट कर दो, a माइनस बी कितना है -1 है, तो ये a कितना है 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो ये 1 -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा और माइनस बी उस साइड जाके प्लस बी हो जाएगा, तो b कितना आ गया 2 आ गया, ए बी आ गया है। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फ्रॉम थर्ड, 2a प्लस सी इक्वल में 5 है, तो 2a की वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल में 5, तो c कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, c आ गया 3। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट करो, d आ जाएगा फ्रॉम फोर्थ, 3c प्लस डी इक्वल में 13, तो 3c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी इक्वल में 13, वो हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल में 13, सो डी इक्वल में 13 माइनस 9, डी कितना आ गया 4 आ गया, तो डी 4 आ गया, सी 3 आ गया, बी 2 आ गया, ए 1 आ गया, ए बी सी डी ही निकालना था, तो समझ में आई क्या होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, बहुत आसान है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत ही आसान है, सारे लेक्चर इसमें देख लेना, मैं सारे वीडियोस डाल देता हूँ इसकी 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है a=ai m क्रॉस n ऑर्डर है इसका, जिसमें पता है ये m क्या होता है रो होता है, ये कॉलम होता है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब मैंने बताया 2×2 हो या 3×3 हो या 4×4 हो, मतलब ये वैल्यू इसकी बराबर होगी, तो इसमें m अगर n बराबर होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये ऑप्शन सही है। ऑफ विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम देखते हैं कौन से सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसके इक्वल होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल में 0, तो 3x इक्वल में कितना 7 प्लस 7 है तो -7 हो जाएगा, तो x कितना आ गया -7/2,
3। देखो x इक्वल -7/3 किसी में भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो वैसे हमें समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती थी। यहाँ देखते हैं ये क्या होगा, 2 - 3x इक्वल में कितना 4। तो ये हो जाएगा 2 - 4 इक्वल -3x इस साइड +3x हो जाएगा, -2 इक्वल में 3x, तो ये हो जाएगा -2/3 इक्वल में x। तो x की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है, x की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो पॉसिबल ही नहीं फाइंड आउट करना x और y z। ये हो गया कि ये क्या है, ट्रू है। बाकी सारे पार्ट हो ही गए हैं और बाकी जितने भी लेक्चर है 1/1